धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मां भगवती जी की, मां भगवती वैष्णो देवी जी की ऐसी अनुकंपा से आप सभी भक्तजन मां की गोदी में बैठ करके मां का स्तुति पाठ, मां का सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। यह जो आरती की परम पवित्रमयी वेला है, ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति कई तरह के अच्छे अच्छे कर्म, शुभ कर्म, दान, पुण्य, होम, यज्ञ, परोपकार करता है, अपने बुजुर्गों का जब उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब उसे ऐसा माँ का भजन, माँ का सत्संग, माँ की आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ भगवती वैष्णवी जो कि इसी दिव्य गुफा के भीतर पिंडी के स्वरूप में तप कर रही है, जिनका दर्शन माता श्री महाकाली, माता श्री महालक्ष्मी, माता श्री महासरस्वती के स्वरूप में। ये वही माँ आद्या शक्ति हैं जो हमने पाठ किए हैं, उनमें सिद्धि प्राप्त जो कराती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं। कोई भी भक्त जिस मनोकामना से, कोई भी मनोकामना लेकर के माँ के दरबार में, माँ के चरणों में पहुंचे, माँ अवश्य ही उसे पूरा करती है। व्यक्ति अपना जीवन सुधारने के लिए कई तरह के शुभ कर्म करता है, दान, पुण्य, होम, यज्ञ, कई तरह के परोपकार, जितने भी शुभ कर्म हैं, तीर्थ यात्रा, सभी तरह का वो जप तप व्यक्ति करता है कि उसका जीवन सुधर जाए और अगला जो परलोक है वो भी सुधर जाए। उसमें हमें सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति निरंतर माँ की आराधना, प्रभु की आराधना करती हैं, प्रभु की कृपा भी सदा उनके ऊपर बनी रहती है। परंतु कई बार व्यक्ति बड़े से बड़े शुभ कर्म करते हैं, होम, यज्ञ, तप, कई तरह की वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, जहां तक कि माँ का आशीर्वाद, स्वयं प्रभु उसकी अंग संग रहते हैं। परंतु वही व्यक्ति यदि कभी कोई भूलवश भी किसी ऋषि का, गौ का, ब्राह्मण का, वेद का या किसी देवता का अपमान कर दे, चाहे वो भूल से भी कर दे, तो उसका विनाश निश्चित है। इसलिए उसमें हमें बड़ी सावधानी रखनी होती है। आपने देखा कि पूर्व काल में अभिमन्यु के सुपुत्र राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। जब वो युवा हुए, पांडवों ने उन्हें राज्य भार सौंप दिया और स्वयं अपने लोक चले गए। तब वे राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुन सुन करके, कई तरह के कीर्तन, सत्संग, शुभ कर्म करके अपने जो राज्य था उसे करने लगे। उसके राज्य में सभी प्रजा बड़ी सुखी थी। परंतु जब राजा परीक्षित को यह पता चला कि मेरे राज्य में कलिकाल का वास आ चुका है, क्योंकि राजा बड़े तपस्वी थे, राजा परीक्षित समूची धरती के स्वामी थे, क्योंकि पांडवों ने पूरी पृथ्वी को जीत करके अपने पुत्र परीक्षित को दी थी, उसे राजा बनाया था और वही चक्रवर्ती सम्राट थे। जब राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में कलयुग का वास हो गया है, तब वो धनुष्मान लेकर के, खड्ग लेकर के कलयुग को ढूंढने के लिए निकले कि मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। मेरे राज्य में सदा प्रभु श्री कृष्ण का भजन होगा, मां जगदम्बा का भजन होगा, भोलेनाथ का भजन होगा, दान पुण्य शुभ कर्म होंगे। यहां कलिकाल के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जब राजा परीक्षित धनुष्मान लेकर के, अपना खड्ग लेकर के कलयुग को ढूंढने के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि एक राजा की तरह आभूषण वस्त्र पहने हुए, डंडा लेकर के एक पुरुष एक गऊ और एक बैल को मार रहा है, डंडे से उन्हें पीट रहा है। बैल का स्वरूप कैसा है? बैल बड़ा दिव्य और 3 पैर उसके टूट चुके हैं, एक ही पैर उसका बचा हुआ है। एक ही पैर से बड़े कष्ट से वो चलने का प्रयत्न कर रहा है
और साथ में गौ जो है वो चल रही है। जब राजा ने डांट करके पूछा कि आप कौन हैं तब और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूं। राजा ने बैल से पूछा कि आप कौन हैं, बैल ने कहा कि मैं धर्म हूं। कलयुग में मेरा एक ही पैर एक ही पांव बचा हुआ है, बाकी 3 पैर जो मेरे वो टूट चुके हैं। राजा परीक्षित ने गौ से पूछा कि हे देवी आप कौन हैं, तब गौ ने कहा कि मैं धरती मां हूं, जो सदा धर्म के साथ रहती हूं और सदा धर्म को ही चाहती हूं। मैं यही चाहती हूं कि मेरे ऊपर सभी प्राणी धर्म की मर्यादा रखते हुए रहें। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते, मैं आपको ढूंढने के लिए, आपको दंडित करने के लिए ही अपने महल से निकला हूं। राजा ने जैसे अपना खड्ग निकाला, कलयुग हाथ जोड़ करके राजा के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि राजा परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा थे, ऋषि मुनियों संतों का सम्मान करने वाले थे, गौ सेवा करने वाले थे और सदा श्री कृष्ण का वो चिंतन, उनका भजन करते थे। श्री कृष्ण की उनके ऊपर सदा कृपा बनी रहती थी। इसी प्रभाव के कारण राजा परीक्षित किया जो तप था, उसके प्रभाव के कारण ही कलयुग भयभीत होकर के उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि मैं आपके शरणागत हूं। आपके बुजुर्गों ने सदा शरणागत की रक्षा की है, मैं आपकी ही शरण में हूं, आप मुझे जहां कहेंगे मैं वहां चला जाऊंगा। राजा परीक्षित को बड़ी दया आई और ये देखा कि ये मेरे चरणों में गिर पड़ा है, अभी कहीं ना कहीं से स्थान देना ही पड़ेगा। तब राजा परीक्षित ने कहा कि आप सब जगह मेरे राज्य में विचरण नहीं कर सकते और समूची धरती पर मेरा ही स्वामित्व है, इसलिए किसी भी धरती में आप इस तरह नहीं रह सकते। इसलिए आप जहां जूत हो रहा हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, वहां आपका वास होगा। जहां हिंसा होती हो, जीवों की हिंसा होती हो, जहां जीव हत्या होती हो, वहां पर आपका वास होगा। जहां पर धर्म से विमुख होकर के स्त्रियां रहती हों, वो स्त्रियां जो मां की आराधना, प्रभु की आराधना, भजन सत्संग नहीं करती, ऐसी स्त्रियां जहां हों, आपका वास वहां पर होगा। तब कलयुग के मांगने पर राजा परीक्षित ने स्वर्ण में भी उन्हें वास दे दिया और ये भूल गए कि मेरे शीश के ऊपर स्वर्ण का मुकुट है। उन्होंने कहा कि तथास्तु, आप इन्हीं चीजों में, इन्हीं वस्तुओं में निवास करोगे और इसी में निवास करके अपना स्थान बनाओगे। समय बीता, धर्म के साथ ही राजा परीक्षित सभी प्रजा का पालन कर रहे थे। तब उनकी एक जैसी प्रथा थी कि वो आखेट के लिए जाते थे। राजा परीक्षित एक दिन आखेट के लिए निकले और एक मृग का पीछा करते करते दूर वन की ओर चले गए। ग्रीष्म ऋतु थी, उन्हें बड़ी प्यास लगी और बड़े थक चुके थे, क्योंकि वो कहीं भी जाते उनका ही राज्य था, समूची धरती पर, समूची पृथ्वी पर उनका ही राज्य था। अपने राजमहल से बड़े दूर निकल चुके थे और उनके साथ कोई सैनिक भी नहीं थे। तब उन्होंने देखा कि एक पास में ही किसी ऋषि का, किसी मुनि का एक आश्रम है, वहां जाकर के मुझे अवश्य ही पानी मिलेगा। राजा वहां उस कुटिया में पहुंचे और याचना करने के लिए कहने लगे कि मुझे कोई पानी पिला दो। 2-4 बार राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, तो कोई भी उसे उत्तर ना मिला। राजा परीक्षित के शीश के ऊपर स्वर्ण का मुकुट था। तभी उसी समय कलयुग को ये अवसर मिल गया और उसने राजा परीक्षित के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आने लगा। जैसे ही राजा परीक्षित को क्रोध आया, उन्होंने सोचा कि ये मुनि, ये ऋषि मुझे देख करके आंखें बंद करके बैठ गया है। मैं इस धरती का राजा हूं, इन सब का राजा हूं, ये सब मेरी प्रजा हैं और ये मेरा आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं।
जबकि राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, ऋषि मुनियों साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे, परंतु कलियुग काल के प्रभाव से उनके मन में ऋषि के प्रति क्रोध आया। तब उन्होंने देखा कि पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने बाण से उस सांप को उठा करके उस ऋषि के गले में डाल दिया और सोचा कि अगर ऋषि पाखंड कर रहा होगा, मुझे देख करके आंखें बंद कर रहा होगा, तो इस सर्प से भयभीत होकर के अवश्य ही जाग जाएगा। परंतु वो ऋषि ध्यान मग्न थे, समाधि में थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं कि हमारी कुटिया में स्वयं राजा परीक्षित आए हैं। राजा परीक्षित उसी आवेश में गले में सर्प डाल करके अपने महल की ओर लौट चले। जब उन्होंने अपना शीश से मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही जब कली काल का जो वास था उनके ऊपर वो हटा, तो उनके मन में ये विचार आया कि मैंने आज बड़ी भूल कर दी। हमारे पूर्वजों ने सदा साधु संतों का, ब्राह्मणों का, गौ का आदर सत्कार किया है। आज उन्हीं का मैं वंशज स्वयं राजा परीक्षित, जिन्होंने मां के गर्भ में ही श्री कृष्ण की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे जीवन मिला। आज मैंने ही स्वयं अपने हाथों से ऋषि का अपमान कर दिया। तब वे बड़े पश्चाताप करने लगे और दंड भोगने के लिए वो उद्यत हो गए कि मुझे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। उधर जब छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने देखा कि एक ऋषि के गले में किसी ने सांप डाल दिया है, उन ऋषि का पुत्र नदी के किनारे वो खेल रहा था। सभी ऋषि कुमारों ने उन ऋषि के पुत्र को जाकर के कहा कि आपकी पिताश्री के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तब उस ऋषि कुमार को, उनके पुत्र को बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि क्रोध के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अपने पिता का अपमान वो नहीं देख सके। उन्होंने वही नदी से जल लिया और ये कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में यह सर्प डाला है, 7वें दिन तक्षक जो सांप है उसे डस ले। देखिए, छोटी सी भूल, एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का तिरस्कार, और किस तरह राजा परीक्षित को विनाश की ओर ले जा रहा है। जबकि राजा परीक्षित के जितना कोई धर्मात्मा नहीं हुआ है, कोई श्री कृष्ण हरि भक्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण भगवान भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऋषि का, एक ब्राह्मण का, एक मुनि का उन्होंने तिरस्कार किया था। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पे जाकर के भगवान श्री कृष्ण की भागवत की कथा सुनी। कहने का भाव यही है कि व्यक्ति जितनी भी पूजा पाठ, जब तप यज्ञ कर ले, जब तक वो गौ, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, वेद, देवता, इनका वो सम्मान नहीं करेगा या इनका अपमान करेगा, तो कोई भी देवता उनकी रक्षा नहीं कर सकते। शास्त्र कहते, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः सवा आशो विनश्यति। जो व्यक्ति धर्मात्मा होकर के या अधर्मी होकर के देवताओं का अपमान करते हैं, वेदों का अपमान करते हैं, ऋषियों का अपमान करते हैं, गौ का अपमान करते हैं, और यहां धर्म का काम हो रहा हो, कोई यज्ञ होम, कोई सत्संग कीर्तन हो रहा हो, उनसे जो द्वेष करते हैं, उन लोगों का जो लोग अपमान करते हैं, उनका विनाश निश्चित है। स्वयं ब्रह्मा भी उनकी रक्षा नहीं करते। इसलिए हमें सदा चाहिए कि माँ की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, माँ का सत्संग करें और इन सब का सम्मान भी करें। इसलिए आप सभी भक्तजन माँ भगवती वैष्णो देवी के प्रांगण में उपस्थित हैं। सभी भक्तजन माँ भगवती जी के पिंडी स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ भगवती जी का जो महाशक्तिशाली निवारण मंत्र है, जो कि गुफा द्वार पर अंकित हुआ है, सभी एक जयकारे के साथ उसका जाप करेंगे।